हेलो दोस्तों, मैं लेखराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉपर अकेडमी पर। जैसा कि हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 कर रहे थे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी इस तीसरे क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन हैं, इसके एलसीएम और एचसीएफ लिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यानी पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। यहाँ लिखने हैं इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो सबसे पहले मैं 12 के गुणनखंड काटूंगा। तो 12 के काटे तो 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार, और 2 का 6 में देंगे 3 बार, और 3 का 3 में देंगे तो 1 बार। फिर काटूंगा 15 के। 15 के काटेंगे तो 3 से जा रहा है तो 5, 15 फिर 5 से जा रहा है तो 1 बार। फिर काटूंगा 21 के। तो 21 में 3 से दिया तो 7 बार, और 7 से दिया तो 1 बार। तो 12 के जो कितने गुणनखंड आए हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 3। और 15 के कितने आए हमारे, 3 गुणा 5। और 21 के आए हमारे 3 गुणा 7। सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेंगे इसका। तो एचसीएफ निकालते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एचसीएफ निकालते हैं तो ये तीनों संख्याओं के जो 12, 15, 21 के गुणनखंड आए, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए, एक तो 3 मिल रहा है, एक जे वाला 3 मिल रहा है, एक जे 3। तो सभी में जो, यानी 3 जो संख्या हैं उस सभी में जो कॉमन मिलेगा, यानी कॉमन को हिंदी में ओवेनिस्ट बोलते हैं, जो कॉमन मिलेगा वही उसका एचसीएफ है। और तो कोई मिल रहा नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें नहीं है, तीनों में मिलना चाहिए। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3। और एलसीएम जब निकालेंगे हम, तो जो एलसीएम निकालेंगे, जो एचसीएफ होता है उसे तो लिखते हैं पहले, और जो नहीं मिल रहा उसे भी लिखते हैं। तो ये 2 बचे 2 के, तो 2 गुणा 2, और क्या बचा, एक 5 बचा, और एक क्या बचा, 7। इन सभी का गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पन 60, और 7 6 42। तो आपका एलसीएम आ गया इसका कितना, 420। यानी इसके यही आंसर होंगे। एचसीएफ हमारा 3 और एलसीएम 420। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पहले को मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 17, 23 और 29, यहाँ यही संख्या लिखनी है कि इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो 17 के फैक्टर काटेंगे, यानी गुणनखंड काटेंगे। तो 17 में तो 17 का ही जा रहा है तो 1 बार, और 23 में 23 का ही जा रहा है तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 29 में भी 1 बार जा रहा है तो 29 में भी 1 बार। यानी 17 का कितना आया, 17 ही आया। 23 के गुणनखंड कितने आए, 23 ही आए। और 29 के कितने आए, 29 ही आए। तो जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी जब इसमें कोई कॉमन न मिले, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। यानी एचसीएफ 1 से ना तो छोटा होता है और बड़ी संख्या से ना ही बड़ा होता है। यानी इनमें जो भी संख्या दी गई है इनसे बड़ा भी नहीं आएगा और 1 से छोटा नहीं आएगा। जब कोई भी कॉमन न मिल रहा हो तो एचसीएफ 1 मानते हैं। अब एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम में मैंने क्या बोला था, एचसीएफ को तो लिखते ही हैं 1, और जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो ये 17 नहीं मिल रहा है, 23 भी नहीं मिल रहा है, और 29 भी नहीं मिल रहा है। अगर एलसीएम निकालें इन संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आइए करते हैं। देखो 17 3 51, हाँ 16 5, 7 दूनी 34, और 5 39, और गुणा 29। तो 9 1 9 9 9 नाम 81, 8 8 9 30 27 और 8
35, 2 1 2, 9 दूनी 18, 16 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 का 9, 3 का 2 और 1 3, 8 और 5 13 और 7 और 3 10 और 1 11। तो इसका एलसीएम निकल के आया हमारा 11,339, यानी एचसीएफ आएगा इसका 1 और एलसीएम आएगा 11,339। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं रख कर देता हूँ। दूसरा एक और क्वेश्चन बचा है तीसरे का कि 8, 9 और 25 का यही संख्या लिखनी है, यानी इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 8 के फैक्टर काटेंगे, यानी गुणनखंड काटेंगे तो 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का करेंगे तो 2 बार और 2 का देंगे तो 1 बार, फिर 9 का करेंगे तो 9 का करेंगे तो कितना 3 का 3 बार, 9 में 3 का 3 बार गया, फिर 3 में 1 बार, और फिर 25 के काटेंगे हम तो 25 में कितने का देंगे 5 का, तो 5 25, फिर 5 में कितने का देंगे 1 बार। तो 8 के हमारे गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के कितने आए हमारे 3 गुणा 3, और 25 के कितने आए 5 गुणा 5। मैंने कहा था एचसीएफ निकालते हैं तो सभी में कॉमन मिलना चाहिए। जैसे 3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं है, तो किसी में कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा था एचसीएफ कितना आता है जब कोई कॉमन ना मिले तो 1। और एलसीएम निकालेंगे हम तो जो एचसीएफ आया उसे लिखते ही हैं, जो नहीं मिल रहा है उसे सभी को लिखते हैं। तो देखो ये सारे लिखने ही पड़ेंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, या कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, न 3 मिल रहा है तो 3 गुणा 3, और न 5 मिल रहा है। यानी ये तीनों में जो 8 और 9 25 के गुणनखंड आए उसमें कोई भी एक कॉमन मिलना चाहिए, 1 या 2 कॉमन मिल रहा है वही एचसीएफ है। जब कोई कॉमन न मिले तो 1 मानते हैं एचसीएफ। तो इसके अब जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 25 25 75 75 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, और 600 का 300 से करेंगे तो 1800। तो एलसीएम कितना निकल के आया इसका 1800, यानी एचसीएफ आएगा इसका 1 और एलसीएम आएगा 1800। हमारे जो तीसरे क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है चौथा क्वेश्चन कि एचसीएफ पहली संख्या ये दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है 657, और इसका एचसीएफ है 9 दिया है, और एलसीएम हमें निकालना है। यानी ये थोड़ा ऐसे लिख दिया है कि पता नहीं चल रहा है, तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखना है प्रथम संख्या, यानी पहली संख्या, प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या कितनी दी गई है इसमें 306, और द्वितीय संख्या यानी दूसरी संख्या कितनी दी गई है द्वितीय संख्या। तो द्वितीय संख्या कितनी दी गई है हमारी 657, और एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 9। हमें एलसीएम निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, यानी फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी थी 306, दूसरी कितनी थी 657 बराबर एलसीएम में निकालना था, और एचसीएफ कितना दिया था हमारा, एचसीएफ दिया था 9। जब इसे इधर गुणा है तो इधर जब गुणा की संख्या हो तो इधर बराबर से इधर लाने पर भाग में आ जाता है, तो इधर ये भाग में आ जाएगा। तो 306 गुणा 657 और भाग कितना आ जाएगा 9, तो उधर बचेगा एलसीएम। तो 9 से भाग देंगे, तो 9 से भाग दिया तो 9 7 63, हासिल कितने बचे 2, 27 हो गया, तो 9 3 27, यानी 73 बार गया। और 73 का गुणा किससे कर देंगे 306 से, तो सीधा लिख देता हूँ। तो एलसीएम बराबर 306 का गुणा करना है कितने से 73 से। देखो यहाँ पे मैं गुणा करता हूँ, 306 का गुणा कितने से करना है 73 से एलसीएम। तो करना तो 36 18, 18 के 18, 3 3 9, और 7 का करेंगे तो 7 6 42, और 7 3 21। तो यहाँ कितना आ गया 8, ये 3 और ये 9 4 कितने होते हैं 13,
हासिल एक तो एक और एक 2 और जी 2 वाल। तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आया, हमारा एलसीएम निकल के आया 22,338। यही इसका आंसर है, यानी इसका आंसर आएगा 22,338। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये पहली 1.1 प्रश्नावली में टोटल तुम्हारे 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 5 और 6 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 6 या 7 हैं तो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।